पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये बरमला पूछ रही है, बताएं काम क्या, हम काम करवाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये इंतखाबी जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है पार्टी? आपने कहाँ देखा कि हमने पूछा है कि बताएं कहाँ काम है? मैंने यहाँ पे मैं वादा करके जा रहा हूँ पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन तक अगर बारिश ना हुई तो ट्रक आ जाएगा और आपका वो पैच वर्क स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि लोगों ने पूछा है, अमीन ने नहीं कहा कि बताएं क्या काम है। इन्होंने जिस दिन पहले दिन आए थे इन्होंने पूरे हल्के को कहा था जहाँ जहाँ काम होने वाला है मुझे बताया जाए। खबीर फंड मिले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था, आपको पीटीए के साथ लॉयल रहना चाहिए था। वो लोटा कह रहे हैं आपको, और आपके साथ जो अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज साहब को वोट किया। वोटर को खान साहब का असल चेहरा नज़र आ चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अमीन गुजर साहब, PP 170 से ये प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का टिकट इनके पास है। बीबी वडेरी हमारे साथ मौजूद हैं, मियां इमरान जावेद साहब जिन्होंने 2018 के इलेक्शन कंटेस्ट किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पे, और अब दोनों उम्मीदवार जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन कंटेस्ट किया, अब वो इकट्ठे कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म से। पहले अमीन गुजर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है, खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसी चल रही है कैंपेन आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। अच्छा, अभी 2018 के अंदर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, उस बयानी के ख़िलाफ़ खड़े थे। अब क्या आपको लगा, किस चीज़ ने आपको ये एहसास दिलाया कि नहीं आप गलत जगह पर खड़े थे, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में आकर यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए? असल में हमने इमरान खान साहब का जो चेहरा देखा था ना जी, वो असल था नहीं। वो एक ऐसा चेहरा था जिसमें बड़े बड़े दावे थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं, और वो उसके बिल्कुल बरक्स निकले। झूठ सुन सुन कर हम तंग आ चुके थे, मगर हमने फिर फ़ैसला किया, हमारे ज़मीर ने फ़ैसला किया कि मुल्क का साथ देना है या झूठों का साथ देना है। तो फिर हमने वही सोचा कि जो शख्स जिस जमात ने डिलीवर किया है इस मुल्क के लिए, क्यों ना हम उनको ज्वाइन करें और उनको मजबूत करें। तो ये आपको 2018 में क्यों नहीं एहसास हुआ? 2018 में आपको क्यों लगा कि ये लोग डिलीवर, क्योंकि अभी तो इनकी हुकूमत पहले से 2018 से पहले थी, तो उस वक्त आपको ये एहसास नहीं था, तो फिर अचानक अब 4 साल बाद क्यों ये एहसास होगा? तब हमने इमरान खान साहब का असल चेहरा नहीं देखा था ना, तो अब आपको एहसास होगा? बिल्कुल पता चल गया। ऐसा तो नहीं होगा कि अमीन गुजर साहब दोबारा पार्टी शिफ्ट कर रहे हैं? नहीं, अब कोई रह नहीं गया, अब कोई चीज़ पीछे रह नहीं गई। चूँकि हम 3.5 साल से इस पंजाब का जो बुरा हाल देख रहे थे, उसने साबित कर दिया कि नहीं, वो सीरियस नहीं थे। वो लोग जो थे उनका असल चेहरा ही कोई और था, उनका मकसद, उनका मिशन कोई और था। इसलिए अब हमारे पास एक ही जमात है जिसका नाम मुस्लिम लीग नून है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। और स्पेशली मैं अपने भाई मियां इमरान जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी तरह कुर्बानी दी, और हमारी माँ जी बीबी वडेरी साहिबा जो कि एक माँ की तरह अपने बेटे के साथ, दोनों बेटों के साथ कैंपेन में हमारे शाना बशाना है। मैं इस फैमिली का, इनका एहसान सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह याद रखूँगा। ठीक हो गया। मुझे पता है कि आप, क्योंकि अपनी कैंपेन के लिए निकलना वक्त कम है, 2-3 चीज़ें बड़े मुख्तसरन मैं पूछूंगा। एक तो ज़हीर अब्बास खोखर साहब को अभी हम इंटरव्यू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हुकूमत वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि उनकी कैंपेन के अंदर हर्डल्स क्रिएट किया जाए, मगर हमारी फ्लेक्सें उतारी जा रही हैं, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हमारी कैंपेन को टारगेट किया जाए। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल जब इंसान को हार नज़र आती है ना, वो फिर रोता है और बहाने बनाता है। ये सब झूठ है, आपके सामने पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं, कहीं पे किसी की कोई फ्लैक्स नहीं उतरी, कोई चक्कर ही नहीं है। हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, हम एज ए टीम वर्क काम कर रहे हैं। वो आपको पता है हमेशा की तरह रोना धोना तो उनका चलता ही, उनको अपनी हार नज़र आ रही है ना। हमने काम किए हैं, हम अपने कामों का भी वोट ले रहे हैं, और हम अपनी इंशाल्लाह ताला जो कमिटमेंट लोगों के साथ की है, हमने पहले भी काम करके दिखाएं, अभी काम करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। 17 जुलाई को शेर की कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला। आखिर में अमीन गुजर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ये समझता है कि आपको पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था, आपको पीटीए के साथ लॉयल रहना चाहिए था। वो लोटा कह रहे हैं आपको, और आपके साथ जो अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज साहब को वोट किया, तो आप नहीं समझते कि वो अग्रेसिव वोटर निकलता है? खान साहब कॉल देते हैं, लोग निकलते हैं, आपको भी पता है, तो वो अगर अग्रेसिव वोटर निकलते हैं तो आपके लिए 17 जुलाई को मुश्किलात पैदा कर सकता है वो। मेरा ख्याल है वोटर को अब बड़ी अवेयरनेस आ चुकी है,
वोटर को खान साहब का असल चेहरा नज़र आ चुका है। 3.5 सालों में पीटीआई के दौर में क्या तरक्की की है हमारे मुल्क ने, उनका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। लोड शेडिंग की सूरत में, महंगे पेट्रोल की सूरत में, और डॉलर की जो आपने देखी है सतह, जिस सतह पर वो गया है, तो ये उन्हीं का किया धरा है। लोग बड़े अवेयरनेस रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बाशऊर अवाम हैं, उनको उनका असल चेहरे का बिल्कुल बाखूबी अंदाज़ा हो गया है। यानी गुज़िश्ता 3.5 साल में अगर परफॉर्म नहीं किया तब भी आप उनके साथ थे, तो भी आप अगर अभी भी आप इनके साथ हैं। भाईजान छोड़ा इसीलिए है ना हमने, चलें, ठीक छोड़ा हो इसीलिए हमने उनको। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बीबी वडेरी साहब, आप अभी इस हलके में चूँकि इलेक्शंस हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अहकामात हैं कि उन हलकों में तरक्याती काम नहीं होंगे। हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये बरमला पूछ रही है, बताएं काम क्या हम काम करवाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये इंतखाबी जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है पार्टी? पहले तो बेटा आपने कहाँ देखा कि हमने पूछा है कि बताएं कहाँ काम है। मैंने यहाँ पे मैं वादा करके जा रहा हूँ पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन तक अगर बारिश ना हुई तो ट्रक आ जाएगा और आपका वो पैच वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं, देखिए हम जब इलेक्शन लड़ते हैं, कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन के दिनों में जो हमारा टिकट होल्डर्स होते हैं जो उतरते हैं मैदान में, तो उनसे लोग उनसे पूछते हैं, डेफिनेटली तवक्कुआत होती है लोग लोगों को। तवक्कुआत होती हैं, तो वो अपनी तवक्कुआत जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि ये जो आप कह रहे हैं कि खिलाफ वर्जी हो रही है, तो मुझे ये बताएं 4 साल क्या खिलाफ वर्जी पे एक्शन हुआ, मुझे बताएं ना। मियां नवाज शरीफ को नहीं, हमारी खिलाफ वर्जी हो ही नहीं रही। मैंने आपको बताया कि लोगों ने पूछा है, अमीन ने नहीं कहा कि बताएं क्या काम है। इन्होंने जिस दिन पहले दिन आए थे, इन्होंने पूरे हल्के को कहा था जहाँ जहाँ काम होने वाला है मुझे बताया जाए, खतीर फंड मिले हैं। इमरान ने नहीं कहा, मैं आपके सामने खड़ी, मैंने नहीं कहा। अगर कोई कह रहा है तो उनको हम यकीन दहानी दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जीत के आपके काम करेंगे। तो 4 साल जो कानून की धज्जियाँ उड़ी हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बगैर किसी कसूर के नाअहल कर दिया गया, मुझे बताया मरियम नवाज का क्या कसूर है? आज भी हम पेशियाँ भुगत रहे हैं। मुझे बताया ना हमजा साहब का क्या कसूर था, 2-2, 3-3 साल जेलें काटी हैं। मैं आपको अपना बताती हूँ, मेरे घर से पुलिस शुरू होती थी, घर के अंदर 4 दीवारी फैलांग के हमारे घर में आती थी। बताएं वो खिलाफ वर्जियाँ नहीं थी बेटा, हमें पता, हमने क्या कुछ, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा था। मैं सबको तंग कर रही थी, मैं कह रही मैं जज नूं कहन लगी हूँ, दसो ना मैं की दहशतगर्द नजर आनी है, मुझे चूड़ियाँ काट रहे, चुप करो, हम आप ना ऐसे ना करो। चले, ठीक हो गया। इमरान भाई, आपने 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया, और सियासी बंदे के लिए ये बड़ा अहम होता है कि वो किसी भी इंतखाबी मैदान में हिस्सा कम से कम ज़रूर ले। ये पार्टी के लिए आपने कुर्बानी दी। अमीन भाई अब आपके साथ हैं, कैंपेन कर रहे हैं, आप उनके साथ इलेक्शन की, तो आपको तकलीफ़ नहीं हुई कि मेरा टिकट पार्टी ने इनको दे दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तकलीफ़ तो मुझे उस वक़्त होती अगर मेरे कोई ज़ाती मफादात होते। अगर मैं सियासत करता हूँ इस हल्के में, अगर पार्टी मुझ पर एतमाद करती है, तो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विज़न है, क्या हमें पाकिस्तान की बेहतरी देखनी चाहिए या मुझे अपने हल्के की बेहतरी देखनी चाहिए, या मुझे अपनी ज़ात की इज़्ज़त को पहले देखना चाहिए? तो मैंने वही फ़ैसला किया जो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई थी कि मैं इस अवाम की खिदमत करूं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर वो कदम उठाऊं जो मुझे उठाना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चौधरी अमीन साहब ने ये महसूस किया कि वो एक नालायक टोले के साथ थे जिसका काम सिर्फ झूठ बोलना था, और आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का वाहिद एक ही लीडर है, और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी और रोशन मुस्तकबिल ला सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान जावेद साहब, बीबी वडेरी साहब, अमीन भाई, आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।